ओके, सो बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं कि एक्चुअली फॉरएवर में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, कैसे कैसे हमारा वर्क स्टार्ट होगा, सारा कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे से। ओके, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है आपको? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ऑडियो वीडियो में? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो अपने फोन लैपटॉप को आप भी एक जगह रख दो। ओके, सो आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चीजें फॉरएवर में हमें सीखनी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे सीखने हैं, और सर मेरा एग्जैक्ट काम क्या है वो अभी तक पता नहीं चला मुझे, मैं क्या काम कर सकती हूँ, मुझे काम करना क्या है। ओके, सो होप सो पेन एंड कॉपी के साथ बैठे होंगे, नहीं है तो आज पेन एंड कॉपी लेके बैठो आज, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको लिखवाने वाला हूँ, पैटर्न लिखवाने वाला हूँ छोटा सा, ज्यादा नहीं कि हम 2 to 3 डेज में पूरा का फॉरएवर में कैसे कैसे वर्क सीखेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं और मेरा एग्जैक्ट काम क्या होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैटर्न। क्या बोलते हैं? तो हेडिंग डाल दो आप पैटर्न, वर्किंग पैटर्न डाल दो, वर्किंग पैटर्न हेडिंग डाल दो। ठीक है, अपनी डायरी के साथ, और फॉरएवर में एक अच्छी डायरी बना लो, क्योंकि जब आप वर्किंग भी स्टार्ट करोगे तब भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है डायरी, क्योंकि जब मैं आपको वर्क सिखाऊंगा एग्जैक्ट तो भी वो सारी की सारी चीजें मैं नोट डाउन करवाऊंगा, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे ये ना हो कि आप बस ऐसे सुन लो तो वो चीजें याद नहीं रहती है। राइट, चलो ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। तो स्टोरी को कौन कौन लाइक करता है? स्टोरी सुनना किस किस को पसंद है? छोटी सी स्टोरी से मैं स्टार्ट करूंगा। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, फिर मैं आपको पैटर्न लिखवाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना, ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वर्क की बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो बाकी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरी की पूरी, आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से गाइड करना, वर्क सिखाना, टोटली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, सो 9 PM के लिए सेशन के लिए रेडी ना? आज से मानिक सर की जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है रात को 9 बजे से। देखो लिंक है ना आपको ग्रुप में मिलेगा, एक मिलेगा जूम लिंक, एक मिलेगा यूट्यूब लिंक। जूम पे सीट्स फुल हो जाती है तो यूट्यूब लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वो भी जूम वाला डायरेक्ट लाइव चल रहा होगा यूट्यूब स्ट्रीम पे। ठीक है, ये अपडेट आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं कि आप जूम पे ज्वाइन करना चाह रहे हो, वहां पे सीट्स फुल है, 1000 सीट्स फुल हो जाती है, आई नो। तो यूट्यूब लिंक भी ग्रुप में डल जाया करेगा, तो आप चेक करना, ऊपर नीचे मिल जाएगा उस लिंक के बाद, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर लेना। ओके, सो देखो होता क्या है, एक बार ना एक बहुत बड़ा जंगल होता है, ठीक है ना, अमेजोन जंगल, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, ठीक है। वहां पे ना एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ सभी लोग जानते हैं ना, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जो ओल्ड पीपल होता है ना, बहुत बड़ा पेड़। एक पीपल होता है जो बिगिनिंग होता है, छोटे छोटे पत्ते वत्ते होते हैं, राइट। एक है कि 50 साल से वो पीपल का पेड़ पड़ा है, वो वाला पेड़ होता है बहुत बड़ा। उस पीपल के पेड़ के नीचे जस्ट ना एक नदी बहती, क्या बहती है? भयंकर वाली नदी, तेज धाराओं में बहने वाली बहुत बड़ी नदी होती है। तो एक बार क्या होता है, एक पेड़ पे इवनिंग का टाइम होता है, एक बंदर और बंदरी, दोनों हस्बैंड वाइफ कपल, ठीक है, बंदर और बंदरी दोनों बैठे रहते हैं। तो एक बार क्या होता है, बंदरी को इवनिंग में एक सपना आता है कि अगर मैं बंदरी और अपने बंदर के साथ इस नदी में मॉर्निंग में, सुनना थोड़ा, आपसे ही पूछूंगा मॉरल में, किसी से भी पूछ सकता हूँ रैंडमली। तो बंदरी को सपना क्या आता है कि नाइट को अगर मैं, मतलब मॉर्निंग में 5 बजे एग्जैक्ट मैं और बंदर नदी में कूद जाएंगे ना इसी पीपल के पेड़ से, तो मैं बन जाऊंगी रानी और बंदर क्या बन जाएगा? राजा। मैं बन जाऊंगी रानी और बंदर बन जाएगा राजा। तो ऐसे ही बोल के बंदरी अपने बंदर से बताती है कि सुनो सुनो हबीबी, ये मुझे सपना अपना आया था ऐसे ऐसे करके, और मॉर्निंग में हमें कूदना है 5 बजे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। तो बंदर ने बोला नदी में तो कूदना है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, सो कूद जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बेबी सोना कह के वो दोनों सो गए। जैसे ही मॉर्निंग होती है 5 बजे, बंदर उठाता है बंदरी, मतलब बंदरी उठाती है बंदर को, तो सुनवे बंदर उठ जा फटाफट, 5 बज गए हैं, वो टाइमिंग हो गया है। तो बंदर उठता है आलस वालस खा के और बोलता है 1 2 3, बंदरी बोलती है, और कूद जाते हैं नदी में, डुबकी लगा दी, बहुत बड़ी नदी होती है। आफ्टर 1 मिनट बंदरी बाहर निकलती है, सचमुच वो रानी बन जाती है। क्या बन जाती है? सचमुच बंदरी रानी बन जाती है। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर कोई रानी होती है तो सारे के सारे जानवर उसके अंडर में आ जाते हैं, राइट। वो पावर ही अलग होती है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए वहां पे, और वो रानी थी तो पावर भी थी। बट उधर उसने इधर उधर देखा, बंदर नहीं नजर आया। क्या नहीं आया? उसको बंदर दिखाई नहीं। बोला था कूदे तो हम दो थे, निकल एक कैसे गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते वो ढूंढने ढूंढने लगे, इधर उधर करते करते, तो उसको बंदर मिला ही नहीं। फिर वो ऊपर जाके देखती है, ऊपर करके, तो बंदर क्या होता है, ऊपर ही लटका होता है एक हाथ से, केले खा रहा है, ठीक है।
तो बंदरी को गुस्सा आता है कि जब भविष्यवाणी हुई थी तो तुम कूदे क्यों नहीं। तो बंदर पता है एक बात बोलता है, बंदर बोलता है मुझे ना डाउट था। तो बंदरी बोलती है गुस्से में क्या डाउट था तुझे। तो बंदर बोलता है कि अगर मैं राजा नहीं बनता तो, अगर मैं राजा नहीं बनता तो बंदरी एकदम परफेक्ट आंसर देनी है। ये आंसर है ना आप लेके जाना अपनी लाइफ में। मैं फॉरएवर फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ा सीक्रेट है हर स्टोरी के पीछे। बंदरी बोलती है सुन बे बंदर, अगर तू राजा नहीं बनता तो बंदर तो तू पहले ही है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता नदी में कूदने से, तू राजा ही बन जाता, बंदर तो तू पहले ही है। क्लियर हो गया। अब मॉरल कौन बता सकता है। फातिमा जी आप अनम्यूट करो, आपकी स्क्रीन पे ना एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। गुड इवनिंग फातिमा, हाउ आर यू। जी गुड इवनिंग। क्या? हाँ मैं भी बिल्कुल बढ़िया सर। आपकी दुआ, बस बैठे हम भी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसका मॉरल क्या है मैं बाद में बताऊंगा। कि बंदर को रिस्क लेना चाहिए था, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि ओके। अगर वो कूद जाता तो वो राजा बन जाता। सो मॉरल हाँ क्या बस है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक ही भरोसा करो, यू नो। भरोसा करो। चलो ठीक। हाँ ओके थैंक यू सो मच फातिमा जी। और कौन है जो बताना चाहेगा, हाथ खड़े कर दो, मैं आपसे अनम्यूट कर दूंगा, उनको कोई दिक्कत नहीं। जो बताना चाहते हैं हैंड रेज कर दो। चलो ठीक है आप बताओ। सैयद जी, सैयद जी आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। या गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप, बढ़िया। जी सर बढ़िया। चलो ठीक है। सो आपको स्टोरी सुन के मॉरल क्या माइंड में आ रहा है आपके, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होना चाहिए। मतलब जिसको बिलीव था वो करा और उसको रिजल्ट आया। जिसको बिलीव था करा और रिजल्ट आया। चलो ठीक है। और क्या, और अगर आप बताना चाहो तो और क्या हो सकता है। कब कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद जी। ओके आप म्यूट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है, फिर मैं आपको और बताऊंगा। शाहबाज जी, शाहबाज जी आप अनम्यूट करना। मॉरल ऑफ द स्टोरी आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ओके साहिल जी बता रहे हैं रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। ओके ठीक है। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि अपॉर्चुनिटी मिली थी एक उसे, अगर वो कर लेता तो वो भी राजा बन जाता। उसने वो अपॉर्चुनिटी को मिस करी और वो बंदर ही रह गया। एग्जैक्टली समझ आया आप सभी लोगों को बिल्कुल। कि लाइफ में कोई भी, थैंक यू सो मच साबिर जी, कि लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए, राइट। इसका सबसे प्रैक्टिकली एग्जांपल है, छोटी सी स्टोरी सुना चाहूंगा। बिल गेट्स को हर कोई जानता है, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स, जानते हैं सब लोग। माइक्रोसॉफ्ट जो, अगर किसी के पास लैपटॉप हो तो नॉलेज होगी उनको, राइट। ओके उनके ओनर, उनका एक बार इंटरव्यू हो रहा था। क्या हो रहा था, सुनना ध्यान से। एंड जिसको नहीं समझ आया स्टोरी से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते जो आज वाला मेन टॉपिक था। बिल गेट्स का एक बार इंटरव्यू हो रहा था, तो एक लेडी थी, ये रियल घटना है ठीक है ना, रियल है पूरा का पूरा स्टोरी जो भी है। तो बिल गेट, वो लेडी न्यूज एंकर थी जो उनका इंटरव्यू ले रही थी। तो बहुत सारे ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग आते रहते, आपको पता ना, किसी कोई ग्रेट पर्सनैलिटी जैसे संदीप माहेश्वरी को हर कोई जानता, राइट। तो उसके सेशंस के लिए बहुत सारे लोग पैसे देके आते, टिकट्स लेके बैठते हैं, नॉलेज लेते हैं, कुछ पूछते भी है। तो ऑडिटोरियम पूरा का पूरा भरा पड़ा था। आप भी वहां बैठे हो, मैं आपसे पूछूंगा चैट बॉक्स में एक्टिव रहना आप, ठीक है ना। आपका यहाँ पे ओपिनियन क्या रहता है। तो बहुत सारे लोग थे, आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं वहां पे, ठीक है ना। तो वो लेडी न्यूज एंकर उस बिल गेट्स से पूछते हैं कि बिल गेट्स सर ये बताओ, आप दुनिया में इतने अमीर क्यों हो। क्या पूछते हैं वो। एंड पैसों की बात आती हमारे कान खड़े हो जाते हैं, राइट। वो तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों को बताओ, आप इतने अमीर क्यों हैं, आपका क्या सीक्रेट है। ठीक है, अब बिल गेट्स भी चौंक गया, यार इनको क्या बताऊं, ऐसे मतलब ऐसे सीक्रेट हर कोई नहीं बताता है हर किसी को, राइट। तो बिल गेट्स सोच में पड़ गया, सारे के सारे लोग उसको देख रहे हैं कि अब कुछ बिल गेट्स जी बताएंगे हमें, ठीक है ना। कुछ गोली वोली देंगे, गुट्टी गुट्टी, हम ठीक है वो अमीर बन जाएंगे, ठीक है। सो सारे के सारे लोग सोच रहे हैं। अब बिल गेट्स कुछ नहीं बोलता है, अपनी जेब में हाथ डालता है। सुनना ध्यान से, आप लोगों से ही पूछूंगा मैं मॉरल।
तो बिल गेट्स अपनी जेब में हाथ डालता है और चेक था, क्या था, चेकबुक निकालता है और एक चेक फाड़ता है और उसके ऊपर सिग्नेचर करके छोड़ देता है, उसके सामने रख देता है और बोलता है कि मैम आपको जितनी अमाउंट भरनी है आप इसके ऊपर भर सकते हो। तो लेडी न्यूज एंकर बोलती है नहीं नहीं बिल गेट्स सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी रैंडमली। तो बिल गेट्स ने फिर चेक आगे किया, उसने पीछे किसका दिया था ना, तो फिर आगे किया कि नहीं नहीं मैम आपको जितनी अमाउंट भरनी है आप भर सकते हो। तो वही लेडी न्यूज एंकर का वही कि सर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था आपसे। तो थर्ड टाइम में बिल गेट्स ने वो चेक उठा के फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया कि जो आपने किया है वो मैं नहीं करता हूं, इसीलिए मैं दुनिया में सबसे नहीं अगर अमीर आदमियों में काउंट होता हूं, ये मेरा सीक्रेट है। समझ आया? अगर वो लेडी न्यूज एंकर भर देती 3 करोड़ रुपए, भैया बिल गेट्स है, करोड़ों की ट्रिलियन की संपत्ति है, उसके बाद तुम लिख देते 50 करोड़, बिल गेट्स खुशी खुशी दे देता तुमको 50 करोड़। ये रियल फैक्ट है, आज भी वो लेडी न्यूज एंकर रो रही होगी। काश अगर उस अपॉर्चुनिटी को मैंने मिस नहीं कर दिया, 1 करोड़ भी लिख लेती 1 करोड़ भी लिख देती, आज वो करोड़पति होती, पता नहीं किस किस तरह से बिजनेस खड़ा कर सकती थी, राइट। तो बिल गेट्स ने बोला कि अगर आप चाहते तो दुनिया की सबसे महंगी और अमीर न्यूज एंकर बन सकते थे अभी के अभी, बट आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। ये मोरल ऑफ द स्टोरी थी बंदर बंदरी वाली और बिल गेट्स वाली। क्लियर हो गया? ओके, कुछ समझ आया? तो मेरे सेशन में आपको ऐसी ही स्टोरीज मिलेगी, डोंट वरी, बहुत सारी है। ओके, सो अब हम मेन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपने हेडिंग डाली होगी वर्किंग मॉडल, ठीक है, या वर्किंग पैटर्न लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से सुनना, फॉरएवर में हमारा एग्जैक्ट काम क्या होगा, सुन लो ध्यान से। तो पहला लिखो 90, देखो 100% वर्क है, किसी भी काम कोई भी हो 100% आता, राइट। तो हमारा काम क्या है, सुन लो, 90% सिस्टम, या लिख लो 90% वर्क इज इक्वल टू डन। 90% वर्क, 90% वर्क इज इक्वल टू डन। 90% सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक बिल्ड है, आपको कुछ नहीं करना है, न तो किसी को घर पे जाके समझाना है, न तो किसी को जोड़ना है, आ जाओ मेरी कंपनी है, ये है वो है, कुछ नहीं करना आपको, सारा का सारा ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्ड आपको दे रही है एफएलपी मैनेजमेंट टीम। क्लियर हो गया? एक अमेरिकन जो ब्रांड है वो आपको 90% सिस्टम ऑटोमेटिक प्रोवाइड करती है डिजिटली। आपको अपने रूम से बाहर नहीं निकलना है, आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, डजंट मैटर। क्लियर हो गया? अब बचा 10%, क्या बचा? 10%। ऐसे थोड़ी है कि हम आए देखते रहे सेशन पैसे मिलेंगे, ठीक है, हमने भी बहुत मेहनत की, मानिक सर ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, आज मर्सिडीज घर ले रहे हैं, राइट। वो चीज हम कैसे ले सकते हैं? तो हमारा रहेगा 10%। तो लिखो 10% वर्क इज इक्वल टू, हमारा काम क्या होगा, 10% वर्क इज इक्वल टू, लिखो हमारा काम क्या होगा, 4 स्किल्स। हमें 4 चीजें सीखनी है। जिस दिन फातिमा जी आप 4 चीजें सीख गए उसके अगले दिन ही आपका वर्क चालू हो। 90% सिस्टम बिल्ड, हमारा 10% काम क्या है, ओनली 4 स्किल्स। 4 चीजों को मैं आपको मास्टरी करनी है, 4 चीजें सीखनी है। पहली चीज लिखो, उसको हम बोलते हैं एफएलपी में 4 स्किल्स। ये 4 स्किल्स ही आपका काम है। पहली स्किल्स है आपकी, लिख लो, प्रोस्पेक्टिंग, PECTING, प्रोस्पेक्टिंग, ऑब्लिक करके आप इनविटेशन भी लिख सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। दूसरी स्किल्स लिखो, जो जो लिख ले रहे, नहीं लिख रहे एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना, चैट बॉक्स में रिपीट भी कर दूंगा। दूसरी स्किल्स लिखो फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। तीसरी स्किल्स लिखो क्लोजिंग, CLOSING, क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग। एंड नंबर 4 लिखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्लियर हो गया आपको? प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, 4 चीजें है, बस हमें 4 चीजें ही सीखनी है। क्लियर? बाकी 90% हमारा सिस्टम ऑटोमेटेड बिल्ड है, हमारा बस 10% काम रहेगा, ये 4 चीजें है बस। अब देखो ये 4 चीजें मैं सिखाने में, बिलीव मी, मैं 5 दिनों के अंदर पूरा का पूरा आपको ट्रेन कर सकता हूं।
मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी में, कैसे वर्क होता है, क्या होता है, सारा कुछ विद इन 5 डेज में मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा सकता हूँ। बट इन स्किल्स को सीखने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक ट्रेनिंग होना भी जरूरी है। हर किसी फंडामेंटल्स का बेसिक्स होता है, राइट। आज आप खाना बनाने जाओगे, मम्मी ने बोला रोटी ऐसे ऐसे करनी, काम खत्म, नहीं बनेगी आपसे। कुछ बेसिक्स रूल्स होंगे, बोलेंगे बैलन को थोड़ा सा ना वो राउंड राउंड घुमाना पड़ता है, राइट। इसको बोलते हैं बेसिक्स। किसी भी फील्ड में, गाड़ी में जाओ बेसिक ट्रेनिंग होती है, राइट। अगर आपको 4 व्हीलर सीखनी है तो बेसिक चीजें सिखाएंगे वो पहले। स्टेयरिंग है, ये ब्रेक है, एबीसी चलते हैं, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लेज, समझ रहे हो ना आप, बेसिक हर किसी का होता है। तो इन स्किल्स को सीखने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो टॉपिक क्लियर हो गए देन आप ये स्किल सीखोगे एंड उसके बाद आपका वर्क चालू होगा। समझ आया आपको? अब वो टॉपिक कौन कौन से है कि सर बेसिक में हमें क्या सीखना पड़ेगा, वो लिख लो। तो लिख लो बेसिक पॉइंट्स या बेसिक थिंग्स, कुछ भी लिख सो, या बेसिक स्किल्स लिख सकते हो। लिमिटेड पॉइंट है, वो भी आपको पर्सनली मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी। पहला टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए ESBI मॉडल। ESBI मॉडल। MBA, MBA से कोई स्टूडेंट है, MBA BBA वाला कोई है यहाँ पे? नहीं, राइट। आप MBA से हो फातिमा जी? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। MBA BBA में हो, कौन से फील्ड में आप एक बार चैट बॉक्स में बताना। बहुत बढ़िया, आपको टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ आज लिखवाने में। चलो ठीक है, लिखो ESBI मॉडल होता है फाइनेंशियल एजुकेशन का बेसिक्स। क्या होता है? हमें जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाने हैं। देखो एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये अलंकृत यादव सर है हमारे साथ, ठीक है ना। एक ये हो गए और एक केयूर पटेल जी है। हमारे पास 2 पर्सन है, लेट सपोज, या आप खुद को भी एज्यूम कर सकते हो, एक मैं हूँ एक आप हो, ठीक है ना। अब अलंकृत जी भी जॉब कर रहे हैं उसी कंपनी में, 50,000 रुपए इनको मिल रहा है, ठीक है। और केयूर जी भी जॉब करे उसी कंपनी में, 50,000 रुपए ये कमा रहे हैं, या फिर कहीं और फील्ड में 50,000 रुपए ये दोनों के दोनों महीने के कमा रहे हैं। केयूर जी को फाइनेंशियल नॉलेज है, क्या है? फाइनेंशियल नॉलेज है। और अलंकृत जी को कुछ नहीं पता है, फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि हमें किसी ने प्रोवाइड की नहीं। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, केयूर जी की लाइफ स्टाइल और अलंकृत जी की लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क होगा। इनकी सेविंग्स, इनका फंड, ओके, इनका अमाउंट, इनका बैंक बैलेंस, इनकी थिंकिंग, इनकी पर्सनैलिटी, जमीन आसमान का फर्क होगा। पैसे तो दोनों सेम ही कमा रहे थे, फर्क कहाँ आ गया? फाइनेंशियल नॉलेज में। अगर किसी के पास, आपने डायलॉग सुना होगा, 500 रुपए और फाइनेंशियल नॉलेज है तो 5 लाख भी कर सकता है। और 5 लाख रुपए है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, 5,000 रुपए आने में टाइम नहीं लगता उसको। कपड़े खरीदे, शॉपिंग, ये वो, गाड़ी वाड़ी, खत्म। क्लियर हो गया? तो फाइनेंशियल नॉलेज फॉरएवर में आपको डिटेल में मिलेगी, डोंट वेरी। आप फॉरएवर में, ये नहीं बोलो मैं आते ही लाख रुपए कमाओगे, वो भी टाइम आएगा आपका, ठीक है। बट अगर आप 5-10 हजार रुपए भी कमाते हो बट फाइनेंशियल नॉलेज के साथ चलते हो तो फॉरएवर में आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास 50 लाख रुपए है, ऐसा कोई बंदा है जो यहाँ पे जॉब करना चाहेगा? कोई नहीं करेगा। उस 50 लाख से आप 1 साल के अंदर 1 करोड़ तक भी पहुंच सकते हो अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो फाइनेंशियल नॉलेज का हमारा जो बेसिक्स पॉइंट है, जो फंडामेंटल है, उसको हम बोलते हैं ESBI मॉडल। 5 मिनट लगेंगे आपको समझने में, बट एक बार ना आप पहले टॉपिक लिख लो, ठीक है। ESBI मॉडल फाइनेंशियल एजुकेशन का बेसिक्स होता है, ओके। दूसरा पॉइंट लिखो, बेसिक क्यों होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं, किसी को नहीं पता। कुछ लोग बोलेंगे बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग बोलेंगे 2 तरीके, जॉब, बिजनेस, बट नहीं। जब ESBI मॉडल क्लियर होगा तब आपको सारा का सारा सीक्रेट पता चलेगा कि दुनिया में टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग अमीर है तो है क्यों, और हमारी जनरेशन अभी तक अमीर क्यों नहीं हुई है। ये जब मैं ESBI मॉडल क्लियर करूंगा तब जाके आपको डिटेल में क्लियर होगा कि यस सर, अब जाके समझ आ गया कि टाटा, बिरला, अंबानी क्या करते हैं। क्लियर हो गया? बट उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, उतना बड़ा पैसा हमारे पास नहीं है कि हम अपना नेटवर्क ऐसे क्रिएट करें। तो फॉरएवर में क्या देता है? प्लेटफॉर्म देता है, बस अच्छे से सीख के बिजनेस करना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो, डिटेल में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार आप पैटर्न लिख दो। दूसरा बेसिक पॉइंट जो आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज MLM? व्हाट इज MLM? मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, एंड इट्स बेनिफिट्स।
व्हाट इज MLM एंड इट्स बेनिफिट्स। एक बार है ना आप ग्रुप में भी जब सेशन एंड हो ना तो ये वाला नोट्स डाल देना, ठीक है ना, फोटो क्लिक करके और नीचे अपना सिग्नेचर करके, ताकि मैं चेक करूंगा। जिन जिन लोगों ने नोट्स बनाए उसने मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा, कल मॉर्निंग में आपको मेरी पर्सनली कॉल आएगी, ठीक है। सेकंड टॉपिक लिख लिया, व्हाट इज MLM एंड इट्स बेनिफिट्स। थर्ड टॉपिक लिखो P3। P3 मीन्स प्रोफाइल। P3 डैश करके लिखो, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, और इस पे ना ट्रिपल स्टार कर दो या डबल स्टार कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बेसिक ट्रेनिंग में होने वाला है, जब आप वर्क करोगे, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखोगे, वो चीजों में ये आपका P3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने P3 सीख लिया ना तो आपका जो 10% वर्क है उसमें 50% काम हो गया आपका, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है ये प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल एंड प्लान। फॉरएवर में कौन कौन से लेवल होते हैं, किस लेवल पे कितना पैसा आता है, कंपनी कैसा पैसे देती है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है कंपनी, सारा कुछ, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नाउ फाइनल लिखो बैंग ऑन। फोर्थ नंबर टॉपिक हमारा फाइनल टॉपिक बैंग ऑन, BANGON। बैंग ऑन, जैसे आप बात करें, आप ऑनलाइन बिजनेस सीखने के लिए आए हो, राइट, क्योंकि आजकल दुनिया डिजिटल हो चुकी है एंड कहीं ना कहीं हमें भी होना ही पड़ेगा। आज से 15 साल पहले बैंक में पैसे जमा नहीं होते थे, आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि घर बैठे बैठे पैसों को ट्रांसफर किया जा सकता है। आज हम इंडिया बैठे बैठे दुबई, अमेरिका में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, राइट। तब तक लोगों के अंदर माइंड नहीं था। तो लोग ऑनलाइन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, बट हमें किसी ने नहीं बताया। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि जो मैं आपने लिखा ना बैंग ऑन, उसी के बारे में बता रहा हूं। इंडिया में, सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। दिल्ली से कौन कौन है? दिल्ली से है कोई यहाँ पे? दिल्ली से है तो अच्छी बात है। ओके, आपके बारे में पॉइंट है। इंडिया का सबसे नंबर 1 ऑनलाइन बिजनेसमैन, जो ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है, उसका नाम है पुष्कर राज ठाकुर। लिख लो कॉपी में। जो मैं बता रहा हूं ना, पैसों से पैसे कैसे बनता है, फॉरएवर में जो आप अर्निंग करोगे, उनको उड़ाने थोड़ी है कि आप 10,000 रुपए कमाए इसमें तो उड़ा दिए, पिज्जा वीजा खा लिया, खत्म, पार्टी कर ली, ठीक है। उन पैसों को मैनेज करना, वो जो नॉलेज सिखाने वाले हैं वो हमारे फॉरएवर के ही लीडर है, मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर। उनके फॉरएवर के अलावा लाखों बिजनेस चलते हैं। इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन बिजनेसमैन, ठीक है, पुष्कर राज ठाकुर। उनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज हैं, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है, सारा का सारा। वो बंदा ब्रांड है इंडिया में, ब्रांड। ओके, इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारे सर्टिफिकेट ले चुका है, लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज देता है, फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। यूट्यूब पे भी आप उनके थ्रू भी ले सकते हैं, बट आपके लिए पर्सनली सेशंस होंगे। तो उनका कोर्स है बैंग ऑन। क्या है? उन्हीं का ये कोर्स है बैंग ऑन। इस कोर्स को सीखने के बाद फॉरएवर में तो आप बिल्कुल फ्लुएंटली चलने वाले हो। वो KTM चलती ना, ड्यूक, फुल स्पीड में, वैसे चलने वाले हो फॉरएवर में, इस कोर्स को लर्न करके। तो सोचो, एंड अपनी लाइफ में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हो। तो उनके 2 कोर्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और पहला कोर्स है बैंग ऑन। बैंग ऑन के 85 वीडियोज है। कितने? 85 वीडियोज है, और ज्यादा बड़े नहीं है, 4 मिनट्स के, कोई 7 मिनट्स के, अंडर 10 मिनट्स के है। क्लियर हो गया? 6, 7, 8, कोई 2 मिनट्स के भी है। तो आपका काम क्या है? बैंग ऑन आगे करके लिखो 20 वीडियो। कितने? 20 वीडियोस। 20 वीडियो आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ओके, और इस कोर्स की वैल्यू, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, ध्यान से सुनना, कि बैंग ऑन कोर्स लेने से, बैंग ऑन इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली इसका पूरा नाम है। ओके, बैंग ऑन इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इस कोर्स को लर्न करके आप फॉरएवर में लाखों रुपए कमा सकते हो। और अगर मैं आपको बोलूं इस कोर्स की वैल्यू 20,000 रुपए है, तो कौन कौन देना चाहेगा? ऐसा कोई है यहाँ पे कि सर मैं पे कर सकती हूँ इस कोर्स के लिए? चैट बॉक्स में बताओ फास्ट, कौन कौन है? हैंड रेज कर दो, कौन कौन है ऐसे? ओके, 5-6 लोग हैं। चलो ठीक है, बट उस कोर्स की एक्चुअल वैल्यू 20,000 ही है, और जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसका 5,000। बट आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ग्रेट न्यूज है कि हम मानिक सर की गेम चेंजर्स 23 का कम्युनिटी का पार्ट है।
तो ये कोर्स हमें सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। ओके, सो डोंट वरी, आपको ये सारा का सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बैंग ऑन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब आप वर्किंग स्टार्ट करोगे तब मिलेगा, बट बैंग ऑन जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको बिजनेस बताया, उनको कॉल करना इस सेशन के बाद, सर ने बोला मुझे बैंग ऑन के वीडियो चाहिए, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे दोनों अवेलेबल है, आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सोच सकते हो इस कोर्स की वैल्यू क्या हो। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, और अगर आपने एक दो वीडियो भी देख ली ना, आपको पता चल जाएगा ये बंदा किस लेवल का है और क्या हमें चीजें सिखा रहा है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक दिन में 2 से 3 वीडियो जरूर देखना, मिनिमम 2 वीडियो, 10 मिनट का टाइम तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। क्या बनाने हैं? प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फॉरएवर की एक अलग डायरी बना लो। किस किसने डायरी बना के रखी है? मैंने भी जब आया था बिजनेस में आज से 1.5 साल पहले, मैंने भी डायरी बनाई थी, मेरे पास अभी भी पड़ी है। तो अलग से नोटबुक बना लो, बिकॉज कॉलेज स्कूल्स में 1 साल तक काम आती है, ये आपकी डायरी जिंदगी भर काम आने वाली है, ठीक है। तो जो जो पुष्कर ठाकुर सर आपको सिखा रहे हैं उनको चीजों को नोट्स कर लेना। एक वीडियो में 2-3 लाइनें होगी जो समझने वाली होगी, बस उसको लिख लेना ताकि आपको दोबारा कोर्स देखना ना पड़े। तो 20 वीडियो तक आपको अच्छे से कंप्लीट करके आना है। तो ये था आपका वर्किंग पैटर्न। ओके, सो बाकी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। कल हमारा, वैसे आज नाइट से प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, रात को 9 बजे से मानिक सर ही सेशन लगाएंगे, और कल 12 बजे लगेगा आपका टॉपिक में। तो कल और परसों सेशन लगेगा मेरा, जो होगा मार्केटिंग प्लान और प्रोफाइल का। किसका? मार्केटिंग प्लान और प्रोफाइल का, कि क्या क्या लेवल्स होते हैं, इनकम कैसे मिलती है फॉरएवर में। क्लियर हो गया? बट इन 2 दिनों के अंदर अंदर आपका कल 12 बजे सेशन होगा, नाइट को 9 बजे भी होगा, परसों 12 बजे होगा, परसों शाम को मेरा सेशन होगा। बस 2 दिन तक आपको अच्छे से लर्निंग करनी है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करके जो मैंने आपको टॉपिक बताया है, व्हाट इज MLM, इट्स बेनिफिट्स, ESBI मॉडल, और मैंने क्या बताया था, P3 तो मैं ही क्लियर कराऊंगा, बैंग ऑन की वीडियोस आप ले लेना अपने अपलाइन से। ओके, तो 2 टॉपिक 2 दिनों के अंदर कल आप पूरे के पूरे क्लियर कर लेना। ESBI मॉडल, व्हाट इज MLM एंड इट्स बेनिफिट्स, आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करना, वो आपको डिटेल में समझाएंगे, वीडियो के थ्रू भी और ऐसे कॉल पे भी आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? पैटर्न पता चल गया कैसे कैसे सीखना है। ओके, सो परसों में क्लियर करूंगा P3 क्लियर करने के बाद में आपको जो मानिक सर जिस ग्रुप में ऐड है, उस ग्रुप का पार्ट बनने वाले हो, ठीक है। उस ग्रुप में आपको ऐड करवाएंगे, जहां पे मैं आपको क्या सिखाऊंगा, एंड मानिक सर भी 4 चीजें। कौन सी? प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। 10 तारीख तक आप अपना वर्क, मैक्सिमम 15 से पहले आप अपना वर्क सीख जाओगे, आफ्टर 15 आप अपना अच्छे से वर्क स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस मंथ से ही आप इंडिपेंडेंट बनना चालू कर सकते हो। ये नहीं कि सर 50,000 रुपए कमाने, वो भी कमा सकते हो, बट स्टार्टिंग में 2, 4, 15,000 भी कमाते हो तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बट जहां तक मेरा मानना है, जो चीज मैं बताऊंगा उनको फॉलो करोगे, मिनिमम 6, 7, 10,000 रुपए से कोई कम कमा ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ओके, सो बाकी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन होती है, इंस्टाग्राम पे मैं आपके कनेक्ट में होऊंगा, तो आप डायरेक्टली मुझे DM भी कर सकते हो। डोंट वरी, फुल सपोर्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सेशन का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, और अपने इंस्टाग्राम पे भी आप प्रमोट कर सकते हो मुझे टैग करके, ठीक है। बाकी कल मेरा पर्सनली काफी लोगों से कॉन्टैक्ट होगा। और वन मोर थिंग, कंपनी के ओनर जो मैन प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया ना कल, ग्रेग मॉर्गन, नवाज मैम दिल्ली आने वाले हैं। 6 नवंबर को कंपनी का बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो एक्टर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े लीडर, मैंने आपको बताया ना, लक्ष्मी अग्रवाल एंड बहुत सारे और भी पर्सन हैं, जो हम सारे के सारे लोग वहां पे कनेक्टेड होने वाले हैं। ओके, जैसे मैं इस कंपनी में एज ए सीनियर मैनेजर लेवल वर्क कर रहा हूं, तो मुझे भी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। जो रिबिन होता है ना रेड कलर का, मैंने आपको बताया होगा, राइट, वो एक्चुअली मेरे पास मैनेजर का, बट सीनियर मैनेजर का मुझे स्टेज पे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। एक गोल्ड की पिन मिलेगी जिसके नीचे 2 डायमंड होंगे। क्या होंगे? 2 डायमंड होंगे, छोटे छोटे होंगे, बट सोचो ये हर किसी लड़की या लड़के का ड्रीम होता है, स्टेज पे रिकॉग्नाइजेशन लेना, राइट। ओके, तो वो इवेंट मैं आपको लाइव बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से, भले ही आप घर पे बैठे हो, बट एक चीज है, उससे मोटिवेशन लेना कि नेक्स्ट इवेंट जब भी होगा कंपनी का, मैं लेवल क्वालिफाई करके ही स्टेज पे चढ़ूंगा। मुझे भी वो स्लैश सैश चाहिए, वो पिन चाहिए, ठीक है। बट जब मार्केटिंग प्लान क्लियर करूंगा ना, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, अभी थोड़ी थोड़ी ऊपर से जा रही होगी। बट एक चीज रखना, 6 नवंबर को कंपनी का इवेंट है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। सो जो कोई दिल्ली से है, मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके
टिकट्स ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली इवेंट के लिए। आप भी इवेंट में इंक्लूड हो सकते हो, डोंट वरी। आपकी कंपनी है, हमारी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो बहुत बड़ा रस होगा, बट आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे टोटल लाइव ही बताऊंगा, वहां से लाइव आके आप लोग भी इंजॉयमेंट ले सकते हो, ठीक है ना। आप पास में देखने वाले हो बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को, लीडर्स को, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप लोगों के लिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन होती है, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। बाकी आपने नोट्स बनाए, नीचे सिग्नेचर करके इस ग्रुप में डाल देना। ओके, एंड इस सेशन का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में अटेंडेंस लगा दो, आई हैव वॉच फुल वेबिनार। ओके ओके, चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सून। ओके, बाकी 9 बजे रेडी रहना मानिक सर वाले सेशन के लिए, एग्जैक्ट 9 PM। ओके, टेक केयर।